जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के भाव के अनुसार ही स्वयं को प्रकट करते हैं। अगर कोई भक्त उन्हें बाल रूप में देखना चाहता है तो वे उन्हें नन्हे शिशु बनकर उनकी गोद में खेलते हैं। अगर कोई उन्हें मित्र मानकर पुकारता है तो वे सखा बनकर उसके साथ हंसी खुशी लीलाएं करते हैं। और अगर कोई उन्हें सर्वेश्वर रूप में स्मरण करता है तो वे विराट स्वरूप में दर्शन दे देते हैं। और यही है भगवान की अनुपम करुणा और लीलामय शक्ति। भक्त जैसा भाव रखता है भगवान वैसा ही रूप धारण करके उसके साथ लीलाएं करते हैं। प्रिय श्रोताओं, तो आइए आज इंदिरा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। और श्रवण करने से पहले हम सुनते हैं एक ऐसे ही भक्त की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसमें भगवान ने अपने भक्त के गहन भावों के अनुसार प्रकट होकर उसके साथ अद्भुत लीला की थी। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे और वह मंदिर के पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे। लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था, लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है कि वह एक भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बिठाकर ही उनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वह बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा मैं बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भागवत में उन्हें यह पता चला कि इन सभी सामग्रियों को मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था वह भी पूरा हो जाएगा और उनकी जो इच्छा है श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा की, वह भी पूरी हो जाएगी। अब वह समझ गए कि मन के भीतर में कान्हा की पूजा कर सकता हो। तो वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में, देखिए वह कैसी कल्पना कर रहे थे कि मन मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है, जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं। और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब चमक रहा था। अब उसी चमकते हुए बहुत सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण कराई थी। एक से एक महंगे मणि माणिक के जड़े हुए गहने आदि उन्होंने धारण करवाए थे। अब वह ब्राह्मण देवता एक साथ ही तो इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपने कान्हा का अभिषेक नहीं करा सकते थे। तो उन्होंने मन ही मन में गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी का स्मरण किया। इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करने लगे और उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई और माला के साथ उनके विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद में उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों ना आज उनके लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाए। और व्यंजन भी क्यों, 56 भोग आज तो मैं अपने कान्हा के लिए तैयार करूंगा। मेरे पास तो धन का भाव है ही नहीं। अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों न कान्हा को आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाए। तो वह उनके लिए मीठे चावल पका रहे थे, जिसे परमान्ना कहा जाता है। अब वह भक्त ब्राह्मण यह देखना चाहते थे कि कहीं वह भोग गर्म ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि परमाना का भोग ठंडा लगाया जाता है, गर्म नहीं लगाया जाता है। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमन्ना में अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहा कि उनकी उंगली जल गई, क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जो मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे,
अपनी सूध-बूध ऐसे खो बैठे थे कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि यह सारा भाव वह मन से कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमन्ना तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके भाव सच्चे थे और वह सच्चे मन से ही परमान्ना को यह चेक करना चाहते थे कि कहीं वह ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उनके कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे हुए जैसे ही उन्होंने परमान्ना में उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और यह सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वो मन में ही यह सब कुछ विचार कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी, वो तो जली हुई थी। यह देखकर वो हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर बैकुंठ लोक से श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे अपने उस भक्त को देखकर। उन्हें मुस्कुराते देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कारण मुझे भी बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, देवी वो देखिए, मेरा एक भक्त ऐसा है, कितना अनोखा है, जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए उसे बैकुंठ लाने के लिए। प्रिय श्रोताओं, भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधना न हो और आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय भी ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्रिय श्रोताओं, अब कल्पना कीजिए कि हस्तिनापुर का भव्य महल, जहां चारों ओर गहन निस्तंभता छाई हुई है। समय है प्रातः काल का, जब भाद्रपद का महीना समाप्त होकर आश्विन मास का आगमन हो चुका है। हल्की हल्की ठंडी हवा महल की खिड़कियों से होकर भीतर प्रवेश कर रही है और वातावरण में वैदिक शास्त्रों की धीमी गूंज सुनाई पड़ रही है। इसी बीच महल के एक शांत कक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। उनके मन में गहरी जिज्ञासा है कि पितृपक्ष का यह काल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और कैसे इस व्रत से हमारे पितरों की मुक्ति और कल्याण संभव है। उनकी आंखें द्वार की ओर लगी हुई है, मानो किसी दिव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो, और अचानक ही एक अलौकिक आभा से पूरा महल आलोकित हो उठता है। मंद मुस्कान और करुणा से भरे नेत्रों के साथ श्वेत द्वारकाधीश श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर महाराज तुरंत उठकर खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करते हैं और विनम्र भाव से कहते हैं, हे माधव, कृपा कर मुझे बताइए कि इस इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है और इसके व्रत का पालन कैसे किया जाता है। तब श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी में धर्मराज की जिज्ञासाओं का समाधान करने लगते हैं और इंदिरा एकादशी की महिमा का विस्तृत वर्णन करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, अब ध्यान पूर्वक सुनो। इस पवित्र दिन को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के पाप क्षमा हो जाते हैं और नरक में पड़े उसके पूर्वज मुक्ति पा जाते हैं। हे धर्मराज, जो केवल इंदिरा एकादशी के महत्व को जानता है, उसे बलि के घोड़े के बलि देने के समान महान पुण्य प्राप्त होता है। सतयुग में इंद्रसेन नामक का एक राजा रहता था, जो इतना बलवान था कि उसने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। उसके साम्राज्य का नाम महिष्मतिपुरी था। अपनी प्रजा का भरण पोषण करने के कारण वह प्रतापी और परम धर्म परायण राजा इंद्रसेन स्वर्ण, अन्न, पुत्र और पौत्र से समृद्ध था। भगवान श्री विष्णु में उसकी गहरी भक्ति और श्रद्धा भी थी और उन्हें हर समय मेरा नाम गोविंद गोविंद स्मरण करना बहुत पसंद था। इसीलिए राजा इंद्रसेन ने जानबूझकर स्वयं को पवित्र आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया और परम सत्य के चिंतन में बहुत समय लगाया। एक दिन आदर्श वक्ता श्री नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में प्रसन्नता और शांति से अध्यक्षता करते हुए उतरते हुए दिखाई दिए। देवर्षि नारद आकाश से उतरे, शंख के समान श्वेत और चंद्रमा चमेली के पुष्प और बिजली के समान चमकते हुए थे। उनका सिर लाल रंग के उलझे हुए बालों से ढका हुआ था।
देवों के संत देवर्षि नारद का राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक प्रसन्नता से स्वागत किया। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, महल के भीतर उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें आरामदायक आसन प्रदान किया। उनके चरण पखारे और स्वागत वचन कहे। तब देवर्षि नारद ने उनसे पूछा कि राजन, क्या आपके राज्य के सातों अंग समृद्ध हो रहे हैं? क्या सभी सातों अंग कुशल है? राजा, उसके मंत्रियों, उसके राजकोष, उसकी सेना, उसके मित्रों ब्राह्मणों, उसके राज्य में किए जाने वाले यज्ञों और राजा की प्रजा की आवश्यकताओं का कल्याण, यह सब राजा के राज्य के 7 अंग है। क्या आप परमपिता परमेश्वर श्री विष्णु की सेवा में अधिकाधिक समर्पित है? क्या आप अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के बारे में सोचने में ही व्यस्त रहते हैं? तब राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। मेरे राज्य में आज के यज्ञ आपकी उपस्थिति मात्र से सफल हो रहे हैं। मुनिवर, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे यह बताएं कि आप यहाँ क्यों पधारे हैं। तब देवताओं में सबसे बुद्धिमान देवर्षि नारद बोले, हे राजाओं में सिंह, मेरे अद्भुत वचन सुनो। जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में उतरा और मुझे एक महान आसन दिया गया, तो भगवान यमराज ने बहुत प्रसन्नता से मेरी प्रशंसा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पिता को देखा और उनकी ईमानदारी और परम भगवान के प्रति सेवा की प्रशंसा की। अपनी तीव्र धार्मिकता के बावजूद उन्हें यमलोक जाने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समय से पहले एकादशी का व्रत तोड़ दिया था। मेरे पास आपके पिता का एक संदेश है, इसी कारण मैं यहाँ पधारा हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है, राजा इंद्रसेन महिष्मती नगरी में रहते हैं। कृपया उन्हें बताएं कि मैं वर्तमान में अपने पिछले अनैतिक आचरण के कारण यमराज के लोक में रहता हूँ। हे पुत्र, कृपया आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करो और खूब दान पुण्य करो ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। कृपया मेरे पुत्र को मेरा यह संदेश पहुंचा दो। तब देवर्षि नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, मैं आपके पास केवल यही संदेश देने आया हूँ। यदि आप अपने पिता के कल्याण हेतु इंदिरा एकादशी का व्रत रखें, तो यह आपके लिए लाभदायक होगा। तब राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे देवर्षि, कृपया करके आप मुझे एकादशी का व्रत करने की विधि बताइए। कृपया मुझे यह भी बताइए कि यह व्रत किस माह और किस दिन पड़ता है। तब देवर्षि नारद ने उत्तर दिया कि हे राजन, कृपया सुनिए, मैं आपको इंदिरा एकादशी व्रत की पूरी विधि बता रहा हूँ। यह एकादशी आश्विन माह के सबसे अंधकारमय 2 सप्ताहों में आती है। हे राजन, यदि तुम इस प्रकार इंद्रिय संयम से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे, तो तुम्हारे पिता अवश्य ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद तुरंत ही किसी अन्य व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए वहां से चले गए। तब राजा इंद्रसेन ने अपने परिवारजनों और दास प्रजा की सहायता से ठीक उसी प्रकार व्रत रखा जैसा कि देवर्षि नारद ने बताया था। द्वादशी तिथि को जब उन्होंने अपना व्रत खोला, तो आकाश से पुष्प बरसने लगे। इस व्रत के पुण्य से इंद्रसेन महाराज अपने पिता को यमराज के शासन से मुक्त कर सके और उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। वास्तव में इंद्रसेन ने उन्हें गरुड़ वाहन पर सवार होकर भगवान श्री हरि के धाम जाते हुए देखा था। जब अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपने का समय आया, तो उन्होंने बिना किसी चिंता के अपने पुत्र को अपनी जगह पर राजगद्दी पर बिठाया और वे खुद बैकुंठ चले गए। हे धर्मराज, यह इंदिरा एकादशी की महिमा है, जो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। हे धर्मराज, एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान करें और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की कुछ सेवा करें। दोपहर के समय बहते पानी के नीचे दोबारा स्नान करें और फिर आस्था और समर्पण के साथ अपने पूर्वजों को तर्पण दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप 10वीं तिथि के दिन केवल एक बार ही भोजन करें और रात को जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोए। एकादशी की सुबह उठते ही यह संकल्प ले कि आज मुझे पूर्ण उपवास रखना है और सभी प्रकार के इंद्रिय भोगों का त्याग करना है। और इस प्रकार प्रार्थना करो, हे कमल नयन भगवान, मुझे अपने चरण कमलों में शरण दो। फिर दोपहर के समय श्री शालिग्राम शिला के समक्ष खड़े होकर विधि विधान से उनकी पूजा करें।
इसके बाद पवित्र अग्नि में घी की आहुति दे और अपने पितरों के नियमित तर्पण करे। इसके बाद योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। अपने पूर्वजों को अर्पित किए गए पिंडों को लेकर उन्हें सूंघे और फिर किसी गाय को अर्पित कर दे और फिर भगवान ऋषिकेश को पुष्प और धूप अर्पित करे। फिर पूरी रात भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के समक्ष जागरण करे, भजन कीर्तन करे, मंत्र जाप करे। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः काल उठकर बड़ी भक्ति के साथ श्री हरि का पूजन करे और ब्राह्मण भक्तों को सात्विक भोजन के लिए आमंत्रित करे। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को भोजन कराए और फिर मौन होकर अपना भोजन ग्रहण करे। हे राजन, यदि तुम इस प्रकार ध्यान पूर्वक इंद्रियों को वश में रखकर इंद्रा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता निसंदेह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे और एकादशी का समस्त पुण्य भी तुम प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी की महिमा बताकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रिय श्रोताओ, यह थी इंद्रा एकादशी की दिव्य कथा। सभी प्रेम से बोलिए इंद्रा एकादशी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी महारानी की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगे। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें को तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए न उठ सके। सभी कहने लगे कि यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही है, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात की जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक में चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी इंद्रा एकादशी व्रत की कथा और एकादशी के दिन सुने जाने वाली तुलसी माता की कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखिएगा।
और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।